और असदुद्दीन ओवैसी जी हमारे साथ एआईएमआईएम के अध्यक्ष इस वक्त जुड़ गए हैं। ओवैसी जी, आज तो जिस संविधान की दुहाई आप देते हैं, उसी संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट में जो सर्वोच्च आस्था है उसका सम्मान करते हुए आप इस कदम का स्वागत कर सकते थे, लेकिन आज एक बार फिर आप इसके खिलाफ गए। ओवैसी जी। मैडम, अगर मैं खिलाफ गया तो फिर आप किसी से कह दीजिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया हूं। मैंने सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ना कभी किया है ना कभी करूंगा। जब बात कंटेम्प्ट की आप कर रहे हैं तो आप ये भी जान लीजिए कि बाबरी मस्जिद को शहीद होकर कितने साल गुजर गए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में वो कंटेम्प्ट पिटीशन पेंडिंग है और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द उस कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई करेगा। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी जरूर है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिस्पेक्ट करते हैं, मगर हम उससे मुत्तफिक नहीं हैं। अब रहा सवाल आज प्रधानमंत्री का उस फंक्शन में जाना, मैंने 2 प्रोग्राम आपके साथ किए और मैंने हमेशा उस बात को दोहराया कि बेहतर होता कि संविधान की दुहाई तो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, मगर संविधान उनसे इस बात का डिमांड करता है कि वो किसी एक मजहब के ना हो जाएं। आज प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर साफ तौर से पूरे देश को बता दिया कि वो सिर्फ एक मजहब के हैं, एक ही मजहब की आइडियोलॉजी को प्रमोट करेंगे। वहां पर भूमि पूजन में हिस्सा लेकर प्रधानमंत्री ने हिंदू राष्ट्र की बुनियाद भी डाल दी वहां पर। और सबसे बड़ी अफसोस की बात तो यह है कि कोई प्रधानमंत्री के उस बयान पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा है कि प्रधानमंत्री आज अगस्त 5 को अगस्त 15 से मिला रहे हैं। कितनी बड़ी तौहीन प्रधानमंत्री ने कर दी देश के उन फ्रीडम फाइटर्स के ताल्लुक से। तमाम लोगों ने मिलकर तो 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी के बाद इस देश को आजाद करवाया था, और प्रधानमंत्री ने यह जुर्रत कर दी कि 15 अगस्त को 5 अगस्त से मिला दिया। प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं कि एक मंदिर इस देश का सिंबल है? ना इस देश का सिंबल ना मस्जिद है, ना मंदिर है, ना गिरजाघर है। इस देश का सिंबल इसका भाईचारागी है, इस देश का सिंबल इसका सेकुलरिज्म है, ये इस देश का सिंबल है। मगर प्रधानमंत्री पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और आज आप देखते हैं कि मोहन भगवत किस कैपेसिटी में वहां पर बैठे रहे मैडम, और मोहन भगवत ने क्या कहा? न्यू इंडिया। कौन सा न्यू इंडिया? वो न्यू इंडिया जहां पर अक़लियतों के और मुसलमानों की जिंदगी और मौत के फैसले मेजॉरिटी कम्युनिटी करेगी। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करते हैं मैडम। सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रस्ट बनाने की बात की, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे पॉलिटिशियन को रखें? यह भी तो वायलेशन हुआ ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के स्पिरिट का, कि पॉलिटिशियंस को वहां पर बुलाया गया है। सुधांशु जी, आप सबसे पढ़े लिखे जानकार इंटेलेक्चुअल हैं बीजेपी में, सिर्फ आप ही हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब नाथुराम गोडसे ने गांधी को गोली मारी तो गांधी ने कहा था है राम, और गोडसे के साथ सावरकर भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, जिसको जस्टिस कपूर कमीशन ने बताया कि सावरकर भी गांधी के कत्ल में को कॉन्स्पिरेटर थे। सुधांशु जी, जब गांधी ने हे राम कहा और मारने वाले के साथ सावरकर, आपकी सावरकर से कितनी मोहब्बत है मैं जानता हूं। दूसरा बात सुधांशु जी, आपने उठाया कि संविधान जो पहली किताब बनाई गई थी उसमें राम सीता की तस्वीर है। बिल्कुल सही है। सुधांशु जी, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि उसी किताब में टीपू सुल्तान की तस्वीर है, अकबर की तस्वीर है, गौतम बुद्ध की तस्वीर है, गुरु नानक की है। सुधांशु जी, वो किताब आप जैसे लोगों को समझाने के लिए बनाई गई थी कि देखो आरएसएस संघ परिवार वालों, ये देश में राम को मानने वाले भी हैं, ये देश में बौद्ध मजहब को मानने वाले भी हैं। और उसी किताब में सुधांशु जी वैदिक पीरियड भी है, मुगल पीरियड भी है। सुधांशु जी, इतने पढ़े लिखे आप हैं और आप इस तरह के जवाब दे रहे हैं, मुझे हरगिज आपसे उम्मीद नहीं थी। आप मेरे सवालात का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आप इसको दूसरी जानिब लेकर जा रहे हैं। मगर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी लाइल्मी का इजहार किया है। आप इसको मैं बताना चाह रहा हूं, आपसे फिर से पूछ रहा हूं कि भारत सरकार का कोई रिलीजन है? बता दीजिए, क्योंकि आप भारत सरकार की तरफ से ही बैठे हैं। क्या नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का कोई रिलीजन है? आप बता दीजिए। क्या संविधान ये कहता है कि देश का मजहब ये है? नहीं कहता सुधांशु जी। और आप गांधी की बात करते हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि गांधी और के मुंशी की गुफ्तगू को पढ़ लीजिए गुफ्तगू को।